राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का समय और मैं उठ चुकी हूँ नींद से, और मैंने अपने साथ बच्चों को भी नींद से उठा दिया। इनके कपड़े दे दिए थे, इन्होंने खुद ही पहन लिए कपड़े। और अब मैं अपने बेटी के बाल बनाऊँगी। तो ऐसे ही जब मैं उठती हूँ तो बच्चों को उसी टाइम उठा देती हूँ ताकि बच्चे आराम आराम से रेडी होते रहे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब बनाना है मुझे नाश्ता। तो आकर मैंने सबसे पहले चूल्हे का नमस्कार किया। ये मैं ज़रूर करती हूँ रोज़। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी। चटनी की सारी तैयारी ना मैं कल रात को कर ही सोई थी। अभी बस फटाफट से मुझे बनाना है। तो तेल मैंने डाल दिया कढ़ाई में, वो जब तक गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं बैटर देख लेती हूँ। तो ये इडली डोसा वाला बैटर है, ये अच्छे से फूल चुका है। आज दोनों बच्चों को लंच में इडली दूंगी और नाश्ते में भी हम सबका यही चलेगा। तो देखिए बैटर बड़ा ही अच्छे से फूल गया, बहुत ही अच्छा बैटर बना था। तो ये जितना ही अभी ज़्यादा दिख रहा है ना, जब इनको चलाऊँगी ना मैं, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपने देखा ना अभी आधे पतीले के लगभग था, अब इससे थोड़ा नीचे हो गया है। तो इसको रख देते हैं साइड में। और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है चटनी बनाने के लिए जो जो डालना था वो सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें मैंने कल ही रेडी कर रखा था। तो अभी मैंने डालकर ढक दिया है। जब तक वो पक रहा है तब तक मैं इडली के स्टैंड में बैटर डाल दूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। तो थोड़े दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। काम तो मैं कर रही थी, बट वीडियो शूट करके अपलोड करना वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए वो मैंने नहीं किया। और जब मेरी तबीयत सही हुई फिर मेरी नंद और मेरी बुआ सास आ गए, तो उनके साथ मस्ती में लगी थी। तो बस यही था रीज़न। तो यहाँ पर मैंने सारा इडली का बैटर डाल दिया है स्टैंड में, और कुकर का ढक्कन भी बंद कर दिया। इनको अच्छे से स्टीम कर लूँगी। तो ये लीजिए इडली बनकर तैयार है। और अब ये जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तब सांचे में से मैं इनको अलग करूँगी। अभी ये बहुत गर्म है। और आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनाया कीजिए। तो आज की वीडियो ना थोड़ी लेंथी ही है, देखती हूँ उसमें कितने व्यूज़ आते हैं। आप सभी के कहने पे मैंने बना तो दिया इतनी लंबी वीडियो। तो एक टिफ़िन तो मैंने इडली से भर दिया है। अब इन दोनों में चटनी डाल दूंगी, और अभी मैं दिखाऊंगी ना आपको कि आज की इडली कितनी ज़्यादा अच्छी बनी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, इडली थोड़ी हार्ड हो जाती है, बट आज की इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो चलिए पहले टिफ़िन बंद करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इडली कितनी ज़्यादा अच्छी बनी थी। वरना पता चला कि टिफ़िन में से पलट के चटनी गिर जाए। सुबह सुबह ना ऐसा हो ही जाता है जल्दबाजी में। तो ये देखिए कितनी बढ़िया स्पॉन्जी और सॉफ्ट इडली लग रही है। तो सबसे पहले ना मैं दोनों टिफ़िन में पैक करने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो एक मैं बाद में करूँगी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो इसी वजह से। और इन वीडियो के चक्कर में ना 1 घंटे का काम मेरा 1.5 घंटे में होता है। तो ये लीजिए मैंने लाल वाली चटनी भी बना दी। मैंने सोचा था ये बाद में बनाऊँगी, बट मेरे बेटे को ये भी लेकर जाना था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बना देती हूँ। और मेरा भी ना ये वाला चटनी ज़्यादा फेवरेट है वाइट वाली चटनी से। तो लीजिए चटनी में तड़का मैंने लगा दिया है, और कढ़ाई में जो तेल था ना चटनी को मैंने उसमें पलट कर फिर जो तेल लगा था वो मैंने दोबारा से मिक्सी में डाल दिया है, ताकि कढ़ाई में कुछ भी बचे ना और कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर की चटनी भी। और अब दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब मेरा काम है फटाफट से घर साफ़ करने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब उठ चुके हैं। वो इधर उधर थोड़ी देर टहलेंगे, उसके बाद नहा कर आएंगे। उतनी देर में मेरा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही सुबह का पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने से पहले मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी जैसे कि गर्मियों का मौसम है, तो ज़्यादा कंबल वगैरह है नहीं इधर, बस एक चादर ही ओढ़ते हैं, तो उसी को मैं पहले तह लगा दूंगी। तो लीजिए ये काम भी मेरा हो गया है। अब इसको रख दूंगी साइड में, और बेड पे जो थोड़ा बहुत सामान है उनको भी मैं हटा दूंगी, और चादर हटाकर पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। तो लीजिए पूरे ही रूम में मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया है। अब चादर बिछा लेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत बालकनी वगैरह साफ़ करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है, वो सब कर लेंगे। आज ना बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, मैंने इसको 2 दिन पहले ही चेंज किया था। अभी ये साफ़ है, इसको मैंने अच्छे से बिछा दिया है। तो चलिए पहले बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। देखते हैं बेड के नीचे अगर कूड़ा वगैरह है तो वो निकल आएगा। तो ज़्यादा कूड़ा नहीं था, थोड़ा ही था, वो मैंने निकाल लिया है। और दरवाजे के पीछे भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया।
तो इसी तरीके से ना मैं हर कोनों कोनों में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। और अब आ गई मैं बालकनी में। तो सबसे पहले इस वॉश बेसिन को अच्छे से मांज लेंगे और पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। तो ये काम भी मेरा हो गया है। अब मैंने डाल दिया है बालकनी में पानी, पूरे बालकनी को अच्छे से धो लिया है पानी डालकर। और अब ये जो ग्रिल वगैरह है ना, इनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। ग्रिल के नीचे वाला जो एरिया है ना जिसमें पत्थर लगा हुआ है, उसको भी अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि ना आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत गंदी हो जाती हैं। तो ये लीजिए, इसको भी मैंने अच्छे से कर दिया है और पूरे बालकनी में अच्छे से पोछा भी लगा दिया है। तो अब चलिए पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले मंदिर वाले कमरे में पोछा लगा लिया था, फिर मैं अपने रूम में आ गई और अब मैं जा रही हूँ बड़े वाले रूम में। यहाँ का भी मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिया था। सुबह आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारा बिस्तर वगैरह थे, तो वो सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई। सुबह सुबह क्या क्या शूट करूँगी, खाने की वीडियो या फिर सफाई की वीडियो, इसलिए जितना हो पा रहा था उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो ये लीजिए, बाहर भी मैंने पोछा लगा दिया है और ये है बड़ी वाली बालकनी, यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा लिया। अब यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा सारा क्लीनिंग का काम और अब मैं आपको पूरा घर दिखा दूँगी एक बार। और ये देखिए, मेरा काम ख़त्म होते ही मेरे हस्बैंड चले गए हैं पूजा करने के लिए और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है सुबह का नाश्ता। इनको भी आज नाश्ते में डोसा वगैरह बना कर दूँगी। तो मैंने वो तो बना ही लिया था, चटनी दोनों। अब मुझे बनाना है आलू का मसाला। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आलू का मसाला भी बना लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया और साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। और इसी के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर डोसा। तो तवे में मैंने डोसा भी फैला दिया है। तो जब तक ये पूजा कर कर आएंगे तब तक मेरा ये सारा काम भी हो जाएगा। तो जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ ना, ये वही वाला तवा है, तो इसी में मैं हमेशा डोसा बनाती हूँ। इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ तेल फैला दिया है और आलू का मसाला लगा दिया है। अब डोसा अच्छे से पक गया है, इसको अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सर्व कर लेंगे। इडली भी मैंने बनाई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये वाली प्लेट कितनी अच्छी लग रही है, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दिया है। तो ये जा रही हूँ मैं पापा को देने के लिए। पहले मैंने बुआ, मम्मी और मेरे हस्बैंड तीनों को नाश्ता दे दिया था। तीनों ने नाश्ता कर लिया है। मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, बुआ को लेकर गए हैं। जाते टाइम बुआ को अपने घर छोड़ देंगे और मम्मी भी चली गई नीचे। तो घर में सभी ने नाश्ता कर लिया, बस मैं ही बची थी। तो मैंने भी अपना नाश्ता ले लिया है और शांति से बैठ कर नाश्ता कर लिया। और अब ये जो ब्लॉग देख रहे हैं ना आप, ये शाम का है। तो अभी मैं बना रही हूँ हम सब के लिए मैक्रोनी, क्योंकि अभी थोड़ा शाम का समय है, चटपटी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 कुकर दिख रहे होंगे चूल्हे पे। तो एक में मैंने चढ़ा दिया है काले चने और एक में चढ़ा दिया था मैक्रोनी। तो यहाँ पर लीजिए, मैक्रोनी बनकर तैयार है। तो अभी घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं, माँ बेटी। मेरे बेटा और मम्मी कहीं जा रखे हैं, जब वो लोग आएंगे तो खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, ये खा रही है। और जब तक मैं अपने बाल बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में। किचन से आने के बाद एसी के आगे खड़े होना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। अब मैं बैठकर खा लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि रात का डिनर भी बनाना है। तो चलिए, खाना हो गया है मेरा, अब मैं चली जाती हूँ फिर अपने किचन में। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है किचन में एक बेड बना लेना चाहिए, किचन में ही रेस्ट करो और किचन में ही काम करो, कि पूरे दिन में आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा किचन में ही निकल जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो चलिए, खाना बनाने से पहले ना पूरे किचन को अच्छे से मैं समेट लूँगी। मैक्रोनी बहुत ज़्यादा बच गया है, इसको मैं खाली कर दूँगी, कढ़ाई को डाल दूँगी धुलने में। और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने कर लिया है अरेंज। तो किचन अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये लीजिए, बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं। अब फटाफट से बना लेते हैं छोले। और आप पूछ रहे थे ना कि आप गरम मसाला कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई भी चढ़ा दूंगी गर्म होने के लिए और यहाँ पर काट लूँगी प्याज। तो इस तरीके से काम मैनेज कर लेने से काम जल्दी हो जाता है। तो जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक मैं प्याज वगैरह छील लूँगी, काट लूँगी, क्योंकि प्याज काटने में टाइम नहीं लगेगा। इसको मैं चॉपर में डालूँगी, इसी वजह से जल्दी कट जाएगा। तो लीजिए, कढ़ाई हो गया है गर्म। अब इसमें डाल देते हैं तेल। तो मैं ना सरसों के तेल से ही खाना बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सरसों का तेल डाल दूँगी। तेल को अच्छे से गर्म कर लूँगी, क्योंकि सरसों के तेल को अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो इसमें से स्मेल आने लगती है, इसलिए मैं इसको पहले अच्छे से गर्म करती हूँ। और अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़े बहुत खड़े मसाले और अब डाल दूँगी इसमें प्याज। तो प्याज को मैंने चॉपर में काट लिया था एकदम बारीक बारीक। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक वो भुन रहा है तब तक यहाँ पर मैं गरम मसाला आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये जो पैकेट में आता है ना 100 ग्राम का गरम मसाला,
कि सारे इस तरीके से मिक्स होते हैं साबुत मसाले। तो इसी को मैं डाल देती हूँ मिक्सी में। और ये जो जायफल है ना, इसको इस तरीके से तोड़कर डालती हूँ। इसको अगर साबुत डाल देंगे तो मिक्सी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप भी ऐसे बनाएंगे ना तो इसको तोड़कर ही डालिएगा। अभी मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर लूँगी इसी की रेसिपी। तो ये देखिए होममेड गरम मसाला बनकर तैयार है। ये मार्केट वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। देखिए गरम मसाला मैंने जब तक पीसा, यहाँ पर प्याज भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और भुना जीरा पाउडर। नमक तो छोले उबालते टाइम ही डाल दिया था। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन टमाटर इसका पेस्ट। तो मैंने ना एक मिक्सी में डाल दिया था 3 टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और अदरक, इनको अच्छे से पीस लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ। और मिक्सी में जो थोड़ा बहुत टमाटर वगैरह का ग्रेवी था ना वो लगा हुआ था, उसको धोकर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और कढ़ाई को ढक दिया। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैंने यहाँ पर छोले को हल्का मैश कर लिया। छोले पक गया था तो छोले को इस तरीके से मैश करके डालने से छोले थोड़ा थिक बनता है, वरना ऐसा होता है कि छोले अलग भाग रहा है, पानी अलग भाग रहा है। तो आप भी अगर छोले बना रहे हैं ना, छोले को हल्का सा इस तरीके से मैश कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। दोबारा इसको कुकर में डालकर 2 सीटी और लगा लूँगी तो छोले बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।